हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। हम लोगों ने कवर कर लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश की। तो अब जो हो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। तो अगर हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट होता है क्या सर, तो अगर हम लोग बात करें तो कोई भी जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर या ओमिशन आपको देखने को मिलता है अगर प्रिपरेशन और क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट के बाद। मतलब कि सपोज करिए हमने बैलेंस शीट बना लिया, बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको पता चलता है कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया है, पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड ही नहीं की है। तो ये तो जो हो हम लोग कब ओमिशन में आएगा दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन में। अगर हम लोग ईरर की बात करें, सपोज करिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% प्रोवाइड करना था, आपने जो है गलती से प्रोवाइड किया 10%। तो यहाँ पे भी आपको ईरर देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपको इसको किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, इसको हम लोग किस तरीके से सही करेंगे दोस्तों, तो वो हम लोग को जो है इस टॉपिक में सीखना है। तो अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक में किस तरीके से जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहला जो हो मेथड आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिंगल एंट्री पास करके हम लोग जो है पास्ट एडजस्टमेंट के ईरर को जो हो पास्ट एडजस्टमेंट को सही करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टेप 1 की बात करें तो प्रिपेयर एडजस्टमेंट टेबल। हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे और आपको याद भी होगा तो क्लास 12th में हम लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल बनाया भी था। और फिर अगर हम लोग स्टेप 2 की बात करें तो आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस एडजस्टमेंट के टाइम पे, एंड उसका क्या भी इफेक्ट होता है वो आपको एडजस्टमेंट टेबल में दिखाना है। अब हम लोग बात करें जो इफेक्ट देखना है स्टेप 3 में कि नेट इफेक्ट क्या होता है स्टेप 1 और स्टेप 2 का। और लास्ट में हम लोग नेसेसरी जनरल एंट्री एडजस्टमेंट वाली जो हो पास कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो है टॉपिक जो शुरू होता है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, तो किस तरीके से अगर हम लोग जो एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि ये जो चीज़ें किस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग कि अगर सेकंड मेथड की बात करें दोस्तों, तो सेकंड मेथड में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है हर एक एडजस्टमेंट की। तो सपोज करिए आपको जो है अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें जो हो, और फिर जो है सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से जो है हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री हर एक जो है गलती की आपको जो है सॉल्व करनी पड़ेगी एंट्री। उसके बाद जो हम लोग जो है उसको सही करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जो है एग्जाम में आपको मेथड तो नहीं पूछेगा सीयूईटी एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आपको पता है दोस्तों, सपोज करिए कि मेरा जो फॉर्म है, फॉर्म में 20,000 का प्रॉफिट होता है और हम जो एक पार्टनर सी है उसको जो है एक उम्मीद और जो है गारंटी देते हैं कि आपको जो हो मिनिमम प्रॉफिट जो हो 5,000 का मिलेगा। आपको फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको जो है मिनिमम प्रॉफिट 5,000 का दिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट जो कभी कभी जो फर्म के द्वारा भी दिया जाता है, कभी कभी किसी पार्टनर के द्वारा भी दिया जाता है दोस्तों। तो अगर फर्म के द्वारा दिया जाएगा तो सभी पार्टनर्स में जो हो इक्वल या जिस रेशियो में बताया गया होगा उसी रेशियो में जो हो दिया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें जो जिस पार्टनर के द्वारा अगर गारंटी दिया गया है किसी पार्टनर के द्वारा, तो उसी के प्रॉफिट में से दोस्तों हम लोग डिफिशियंसी निकालेंगे, जो भी कमी होगी। सपोज करिए इसको 5,000 की गारंटी दी गई थी और इसको प्रॉफिट हुआ 3,000 का ही। तो अगर सपोज करिए ए जो हो गारंटी दिया है तो ए अपने जो हो प्रॉफिट में से इसको 2,000 रुपीज़ की भरपाई करेगा। तो यहाँ से आपको कुछ जो हो टॉपिक भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक जनरल एंट्री भी दिख रही होगी, गारंटी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गारंटी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट गारंटेड पार्टनर। तो जो भी गारंटेड, सपोज करिए ए ने गारंटी दिया और जो हो बी को गारंटी दिया, तो बी जो हो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, यहाँ पे एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो हो यहाँ पे क्वेश्चन की। तो आपको एमसीक्यू से ही जो हो आपका डाउट क्लियर होगा कि किस तरीके से इस टॉपिक को जो हो हम लोग कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एमसीक्यू जिसमें लिखा गया अनु, बानु एंड चानू आर पार्टनर्स। चानू हैज गिवन ए गारंटी ए minimum profit of 8,000 by the firm. Firm suffered a loss of 5,000 during the year. Capital account of Banu will be dash by। तो आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या आंसर जो है आएगा।
चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम प्रॉफिट जो है गारंटी दिया गया फर्म के द्वारा किसको, चानू को। तो चानू को दोस्तों यहाँ पे गारंटी मिली है कि इनको जो 8,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। अब देखो देखिए दोस्तों, फर्म को हो गया यहाँ पे लॉस, और फर्म को कितना का हो गया लॉस, फर्म को हो गया लॉस 5,000 का। अब जब फर्म को ही लॉस हो गया दोस्तों, तो ये बेचारा जो चानू को तो फर्म को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हो चानू को गारंटी दिया गया था कि 8,000 हम इनको देंगे। तो अब बताइए अगर फर्म के लॉस की बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे 5,000 तो उसको पहले से ही लॉस है, 8,000 का और लॉस हो गया, क्योंकि 8,000 चानू को देना है उसको। तो फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया दोस्तों, 13,000 का। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे फर्म को लॉस कितने का हो गया, 30,000 का, 13,000 का। अब ये 13,000 को जो हो, अगर हम लोग क्वेश्चन में कोई भी जो रेशियो नहीं दिया है दोस्तों, तो अगर हम लोग अगर 30,000 की भरपाई करेंगे तो कौन करेंगे, जो पुराने वाले हैं अनु और बानू। और पुराने वाले का रेशियो तो दिया नहीं सर, तो रेशियो नहीं दिया तो हम लोग इसको किस में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 13,000 को अगर हम लोग इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे 1:1, तो अगर हम लोग अनु की बात करेंगे तो अनु जो है यहाँ पे 6,500 का आपको देखने को मिलता है, और बानू की भी बात करेंगे दोस्तों तो 6,500 का वो उसको भरपाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब दोस्तों देखिएगा, कंफ्यूजन के लिए आपको क्रेडिट 6,500 और डेबिट 6,500 दोनों का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा आंसर सही होगा, तो आपको पता है दोस्तों अगर लॉस हुआ है तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, जो कि बी ऑप्शन आपको राइट लगाना है। तो आपको जो हो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की। देखिए चानू को जो हो गारंटी दिया गया है 8,000 का, और जो हो फर्म में जो हो लॉस था, फर्म में कितने का लॉस था, 5,000 का। तो टोटल फर्म को लॉस, अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं, टोटल फर्म को लॉस कितना का हो गया, 13,000 का। 13,000 का अब लेकिन उसको देना तो है ही चानू को। तो 13,000 जो हो कौन देगा, जो पुराने पार्टनर हैं अनु और बानू। तो यहाँ पे देखिए अनु और बानू ने अब रेशियो भी नहीं दिया है, रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको। तो जब रेशियो नहीं दिया तो हम लोग रेशियो क्या मान लेते हैं, 1:1, ठीक है। अब 1:1 जो हो मान लिए, तो हम लोग अब 13,000 को 1:1 पे डिवाइड किए तो 6,500 दोनों ने रिकवर किया। तो यहाँ से हम लोग का डेबिट क्यों हुआ कि क्योंकि ये लॉस है तो इसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिविजन ऑफ द प्रॉफिट। तो आपको बताना है कि सीक्वेंस लगाना है दोस्तों, जो है सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा, सब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो हो हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट करते हैं किसमें, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपको याद यहाँ पे नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पता भी होगा। और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो भी गारंटी दिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा फर्म को, तो यहाँ पे नंबर 2 जो हो आ जाएगा हम लोग का करेक्ट सीक्वेंस में। जो भी गारंटी दिया जाता है पार्टनर्स को टू द फर्म, गारंटी बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। और अगर हम लोग थर्ड की बात करें सीक्वेंस की, तो आपको पता है कि अब फर्म के द्वारा जो भी गारंटी दिया जाता है पार्टनर को, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया यहाँ पे सीक्वेंस में मैं लगा रहा हूँ। और फिर लास्ट में हो जाता है हम लोग का गारंटी बाय पार्टनर टू द पार्टनर। यहाँ पे जो सीक्वेंस 4 में आएगा ये। तो अब हम लोग यहाँ से कोड की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए थर्ड वाला ऑप्शन आपको फर्स्ट पे लगाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा, सी और बी दोनों में थर्ड है। सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए अभी दोनों हो सकता है, ये दोनों तो गलत हो गया दोस्तों, ए और डी तो कभी नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड के बाद सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड वाला कौन है, अब देखिए सी आ गया। तो यहाँ से आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों सी ऑप्शन नंबर। तो आपको उम्मीद है कि जो हो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले जो है ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं तो जो भी गारंटी दिया जाता है पार्टनर्स के द्वारा फर्म को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करते हैं गारंटी बाय द फर्म टू द पार्टनर, फर्म के द्वारा जो भी गारंटी दिया जाता है पार्टनर को, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनर टू पार्टनर की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है ई एफ जी का 3:2।
और अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, जी इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, एनी डिफिशियंसी ऑफ हिज अकाउंट टू बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। अब देखिए ई को वादा दिया गया और जी को कि जी को 80,000 रुपये जो है मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा दोस्तों एवरी ईयर। और ये वादा कौन देता है, ये वादा देते हैं ई भाई साहब। तो ई भाई साहब ने जी भाई साहब को जो हो वादा किया कि आपको 80,000 का मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट आपको कितना देखने को मिल रहा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 3,12,000। तो अगर हम लोग अब 3,12,000 तो पूरे फर्म की जो है प्रॉफिट है, तब हम लोग अगर बात करते हैं ई को कितना है प्रॉफिट मिलेगा, एफ को कितना प्रॉफिट मिलेगा और जी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 3,12,000 अगर की बात करें इंटू, अगर ई का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:2 है तो 3 अपन कितना हो जाएगा हम लोग का 3/8। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको आंसर मिलता है 1,17,000 का दोस्तों। आप इसको कट करेंगे तो आपको जो हो 1,17,000 का जो हो प्रॉफिट किसको मिलता है, ई को। अब हम लोग बात करते हैं 3,12,000 का, फिर 3/8 क्योंकि ई एफ का भी जो हो आपको 3/8 ही देखने को मिल रहा होगा, तो इनका भी जो हो कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट 1,70,000 देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं जी की, तो जी को वादा किया गया था 80,000, तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो देखिए इनका जो हो 2/8 है, तो अगर हम लोग बात करें हैं तो 2/8 की कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलता है 78,000। अब यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा 2,000 का डिफिशियंसी। तो 2,000 का ये डिफिशियंसी को दोस्तों अब कौन भरपाई करेगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई थी जो ई भाई साहब हैं, ई भाई साहब ने कहा था कि हम जो हो इनको प्रॉफिट देंगे। तो अब ई की बात करें तो ई जो हो कितना देंगे, ई जो हो 2,000 रुपीज़ इनको जो हो देंगे। तो अगर हम लोग ई की बात करेंगे दोस्तों तो ई जो हो कितना 1,17,000 था, तो 1,17,000 था इनका। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो 1,70,000 में से 2,000 इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो हो ये जो हो कौन भरपाई करेगा। अब यहाँ इनके में क्या हो जाएगा दोस्तों, जी में 2,000 का ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हो अगर हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पे ये 3 नहीं रहेगा और यहाँ पे 7 नहीं रहेगा और यहाँ पे ये 3 नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे अब तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2,000 की डिफिशियंसी जो हो बॉन्ड करेगा ई। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाता है डी। उम्मीद है कि जो हो आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों आपको क्या बोल रहा है कि अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 3 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज एग्रीड टू प्रोवाइडेड बाई 5% और जो इनकरेक्टली जो हो प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, बाय व्हाट अमाउंट विल बी अजय अकाउंट टू बी अफेक्टेड। तो अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें हम लोग तो अगर बात करें तो फिक्स कैपिटल ए और अजय और विनोद का यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय की कैपिटल है जो 3 लाख रुपीज और विनोद की दोस्तों बात करेंगे हम लोग तो विनोद की कैपिटल है 4 लाख रुपीज। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि 5% देना था और गलती से हम लोगों ने कितना दे दिया, 10% दे दिया। तो अब आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो 5% की गलती हो गई। तो 5% की आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आईओसी को हम लोग क्रेडिट करते हैं। आपको उम्मीद है कि याद होगा। अगर हम लोग को वापस पैसा लेना है, हम लोगों ने 5% पैसा देना था उसको, 5% जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी, अकाउंटेंट साहब ने गलती से जो हो 10% जो है दे दिया, तो आपको कितना पैसा वापस लेना पड़ेगा दोस्तों, 5% वापस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वापस लेने की बात करेंगे दोस्तों तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस क्या करने का 5% डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ। तो अगर हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं तो यहाँ हम लोग का हो जाता है दोस्तों टोटल का कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप बात करेंगे अगर हम लोग तो विनोद की, और यहाँ पे एक और पार्टनर कौन था, यहाँ पे एक पार्टनर थे हम लोग के अजय भाई साहब।
तो अजय यहाँ पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों पार्टिकुलर। तो ये हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, तो उम्मीद है आपको याद होगा दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आप लोगों का काम है दोस्तों कि जो वीडियो को लाइक करना और जो सब्सक्राइब करना। तो आपको जो हो ये चीज़ काम जरूर करना है, क्योंकि जो हो इससे वीडियो को जो है ज़्यादा लोगों तो के पास पहुंचेगा। तो जिनके पास सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए जो है अगर पैसे नहीं है, तो वो जो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प उनको मिलेगी। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं आईओसी की, तो अब आईओसी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितना परसेंट दोस्तों, 5%। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 5% की, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए 5% की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 लाख का हम लोग को कितना निकालना पड़ेगा, 5%। तो 3 लाख का 5% हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 5/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3000 इंटू 5 कितना होगा दोस्तों, 15,000। और अगर हम लोग बात करते हैं 4 लाख का 5%, तो 4 लाख का 5% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 20,000। तो यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि इनका आ गया अजय का 15,000, और अगर हम लोग बात करते हैं विनोद का, तो विनोद का 20,000। यहाँ से अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख लिया, अजय का 15,000 ये हो गया, और विनोद में कितना लिख लिया, 20,000। यहाँ से अब हम लोगों ने इसको टोटल करना है। जब टोटल करेंगे हम लोग दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 35,000। अब इस 35,000 को हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना हो जाएगा हम लोग का 35,000 की अगर हम लोग बात कर देंगे, तो ये जो अब करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग को, यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में दोस्तों, 3:2। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पुराना रेशियो जो करेक्ट प्रॉफिट का यहाँ पे कितना था, 3:2। देखिए तो अब हम लोग को इसको जो 3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर हम लोग इसको 35,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, तो देखिए 35,000 को अगर हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 3.5 हो जाएगा। तो देखिए 7,000 यहाँ पे, और 7,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21,000। तो यहाँ से जो इनका जो अजय की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21,000, और हम लोग विनोद की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो विनोद का आ जाएगा हम लोग को, इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आप कितना कर देंगे, 35,000 इंटू 2/5, क्योंकि इनका रेशियो कितना था, 2 था। तो यहाँ से देखिए 7 बार में, और यहाँ पे 14,000 आपको देखने को मिलता है। तो अब इसको हम लोग टोटल यहाँ पे कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 35,000 का। अब देखिए अब और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आपको कितना देखने को मिल रहा है, 15,000 का, और क्रेडिट कितना देखने को मिल रहा है, 21,000 का। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नेट इफेक्ट कितने का देखने को मिल रहा है, 6,000 का, और वो भी क्रेडिट की डेबिट। तो देखिए बैलेंस किसका देखने को ज्यादा मिल रहा है आपको, बैलेंस क्रेडिट का ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे बात करें विनोद की, तो यहाँ पे भी 6,000 का नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 6,000 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए बैलेंस किसका ज्यादा है, बैलेंस किसका ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डेबिट लिख लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का विनोद। अगर देखिए करेंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट। अगर जो हो अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। और 2 क्या हो जाएगा, अजय, करेंट अकाउंट। तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे अब, तो चलिए ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं कि ऑप्शन क्या था हम लोग का। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल था, तो हम लोग करेंट अकाउंट सही लिखे। तो पूछ रहा था कि व्हाट अमाउंट विल बी अजय अकाउंट विल बी अफेक्टेड, अजय क्या होंगे, अजय अभी हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, क्रेडिट किया। तो यहाँ पे जो हो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, अजय करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, वो भी कितने से, 6,000 से। तो राइट आंसर विल बी को ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो 5% का देना था, लेकिन गलती से दे दिया इन्होंने 10% का। तो आप एक बार वीडियो जो हो फिर से देखिएगा रिवाइंड करके, तो आपको उम्मीद है कि ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 6:4:1. X guaranteed a profit of 15,000 to the Z. Net profit of the firm is 99,000. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग, कितने का फर्म को नेट प्रॉफिट है, 99,000 का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि X को कितना है, Y का कितना हिस्सा है, और Z का कितना हिस्सा है इस 99,000 में। तो अगर हम लोग बात करते हैं यक्स का दोस्तों,
तो यक्स को 99,000 में कितना हिस्सा मिला है, तो 6 और 4 10 और ये 1 11, तो 6/11 का जो है हिस्सा जो है एक्स को मिला है। अगर हम लोग y की बात करेंगे तो y का 99,000 इंटू 4/11 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर हम लोग z की बात करेंगे दोस्तों तो 99,000 यहाँ पे देखिए 99,000 इंटू 1/11। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो देखिए 11 से 9 बार में जो है ये कट जाएगा, तो 9,000 और 9,000 इंटू 6 की बात करेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलता है 54,000। इसी तरह हम लोग इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे 36,000 देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर जेड की बात करें दोस्तों तो जेड को आपको देखने को मिलता है 9,000 रुपीज का बैलेंस। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यक्स का पूछा था हम लोग को, यक्स का कितना जो हो हिस्सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जेड जो है, जेड को गारंटी दिया था कि एक्स, ठीक है। अगर हम लोग जेड की बात करें 15,000 का जो हो प्रॉफिट मिलना चाहिए, अब मिला बेचारे को कितना 9,000, तो यहाँ पे 6,000 इसको जो हो और मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तभी नहीं इसका जो 15,000 होगा। तो देखिए अब 6,000 कौन गारंटी दिया था, तो एक्स भाई साहब ने गारंटी दिया था कि जो अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो हम देंगे। तो यहाँ पे एक्स का कितना प्रॉफिट है 4,000, तो यहाँ से इनके में से हम लोग कितना निकाल लेंगे पैसा, 6,000 का पैसा निकाल लेंगे। 6,000 अगर निकाल लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आपको देखने को मिलता है, अब माइनस करने पे 48,000 का बैलेंस। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 9,000 का जेड का हिस्सा आ रहा था, तो जेड का हिस्सा तो 9,000 का आ रहा था, लेकिन इसको मिलना कितना चाहिए था 15,000, तो 6,000 और मिलना चाहिए। 6,000 वो देगा कौन, कौन जो गारंटी लिया था, एक्स गारंटी लिया था। तो इसके 54,000 के प्रॉफिट में से हम लोग 6,000 जो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम लोग यक्स का प्रॉफिट का बात करेंगे तो यक्स का प्रॉफिट का हिस्सा कितना आ गया 48,000 का दोस्तों, जहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हो इस टॉपिक को जो हो एंड करते हैं, और दोस्तों जो हो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।